लोकल ही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कुछ 5 साल में यहाँ कुछ काम वगैरह हुआ है या ये तो कैंट एरिया है जी, फिर भी लगता है आपको लोकल वहाँ पे ऐसे? सराउंडिंग में तो हुए हैं जी, सराउंडिंग में तो काम हुए हैं, लेकिन जो कैंट है प्रॉपर उसमें नहीं इतने हो पाते, क्योंकि ये डबल में फंस जाता है। ये सेंटर कहता है कि वो कहता स्टेट कहती है सेंटर का है, सेंटर कहता है स्टेट का है, अच्छा, बस ये है दिक्कत। ओवरऑल बीजेपी रिपीट कर रही है यहाँ पर? बिल्कुल करेगी जी, करेगी। कांग्रेस कह रही वेंटिलेटर पर है सरकार। बिल्कुल करेगी सर। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, बीजेपी बिल्कुल रिपीट करेगी। काम धाम हुए नहीं, कह रहे हैं कि कुछ भी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। मोदी के नाम पर कह रहे हैं वोट लिए जा रहे हैं। मोदी के नाम पर तो ली जाती है, लेकिन काम भी हुए हैं। जयराम एक बड़ा शरीफ आदमी है, अब धीरे धीरे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन रहा है। नाम दिखते नहीं उनके, जब रैलियाँ होती हैं तो उनका नाम दिखता कम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह उनको माना जाता है। ये तो टीम वर्क होता है, हर एक आदमी अपना अपना टीम वर्क करता है यहाँ पर। तो टक्कर और बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। हाँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीसरा फैक्टर है, कुछ तीसरा फैक्टर है, वो एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको डिवाइड करेगी। कुछ कर पाएंगे वो लोग? करेंगे कुछ नहीं है, बस वोट उनके कांग्रेस के ही कटेंगे। एंटी इनकम्बेंसी डिवाइड करेगी बस। बीजेपी रिपीट हो रही है। बिल्कुल होएगी 100%। धन्यवाद आपका। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। देखिए, जो इस टाइम होता था कि पहले एक बार कांग्रेस चलती थी, एक बार बीजेपी, इस बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा, इस पर बीजेपी। और आपको लगता नहीं है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घिर रही है सरकार? एक चीज़ बताइए, महंगाई इंडिया में तो नहीं है ना, सब जगह ही है, बट जहाँ पे जितनी इन्फ्लेशन बाकी जगह पे 12-14% की है, बाकी कंट्रीज़ में यहाँ पे 6-7% की है। तो उसके अलग अलग रीजंस भी है ना, कोविड हो गए, यूक्रेन वॉर हो गए, उसके कारण थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। बट आप अगर आप देखिए, आईएमएफ ने ये कहा कि सबसे स्ट्रांगेस्ट इकॉनमी इंडिया है, तो कुछ ना कुछ तो। मरी के मामले में हम पाकिस्तान से पिछड़ गए हैं। नहीं, अगर आइए थोड़ा सा, ये जिसको हम गेहूं बांट रहे हैं वो अगर मतलब कि हमें कहेगा तो मतलब वो तो कुछ ऐसे मुद्दे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो लोगों को मतलब कि गेहूं बांट रहे हैं। अगर हम हमारे आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल में इस टाइम तक जो वीट जो है कैपिटल ऑफ जो है वर्ल्ड का, वो इंडिया ही है। लोगों को गेहूं बांट रहा है, चावल बांट रहा है, तो भुखमरी कहाँ पे है? किसने कह दिया आपको पाकिस्तान के? लेटेस्ट इंडेक्स आया ना, इंडेक्स नहीं, अगर आप ये देखो ना, हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए, श्रीलंका हमसे ऊपर है, बट श्रीलंका की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान हमसे ऊपर है, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। बांग्लादेश हमसे ऊपर है, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। ये इंडेक्स सिर्फ जो है कुछ लोगों का भ्रम फैलाया हुआ है, बेसिक रियलिटी में आप जाके देखिए। बेसिक रिवाज बदल रहा है इस बार। रिवाज बदल गए इस बार बीजेपी रिपीट करेगी 40+ सीट आएगी, मार्क माई वर्ड्स। किन मुद्दों को लेकर आएगी? है, किन मुद्दों को लेकर आ रही है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, इस बार जो मुद्दा, जो सबसे बड़ी बात आएगी, ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी होगी, बट सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म के ऊपर। इस बार जो लड़ाई लड़ी जाएगी नेशनलिज्म के ऊपर लड़ाई। नेशनलिज्म या फिर हिंदुत्व? आप हिंदुत्व मान लीजिए, बट एक चीज़ और भी आप मानेंगे, बिल्कुल पिछले 8 सालों में जितना हिंदुत्व का रिनाइसा हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहले लोगों को हिंदू बोलने में शर्म आती थी कि नहीं आती थी? आज वो फकर से कहते हैं हम हिंदू हैं। पहले हिंदू नहीं थे हम। नहीं, पहले डरते थे, डरते थे। कागजों में ही थे। अब पहले हिंदू को देख लो, पहले फॉरेन कंट्री जाता था तो क्या हालत होती थी फॉरेन जाने वालों की, और अब देखो हाथों हाथ लेते हैं। तिरंगा लगा दीजिए अपने उसके आगे, कार के आगे, फॉरेन में आपको जिसको प्रेफरेंस मिलेगी। पहले कहाँ होता था ये? मनमोहन सिंह भी थे, वो उन्होंने भी काम किया है। मनमोहन सिंह ने क्या काम किया? मनमोहन सिंह 2008 की मंदी में देश को बारा उन्होंने। सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आप 2005 की इकॉनमी देखिए। 2005 में जब इकॉनमी अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़ के गए थे, वो 10% की इकॉनमी थी, तो उसके तो 3 साल तक तो उन्होंने फायदा उठाया ना उसका। उसके बाद इकॉनमी 4-5% पे आ गई, आज इकॉनमी फिर 8% पे है। तो जब बीजेपी सरकार छोड़ के जाती है, इकॉनमी 8-10% पे छोड़ के जाती है, उसका फायदा कांग्रेस ने पूरा फायदा 2-3 साल लेती है, उसके बाद इकॉनमी का हाल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात 8 सालों में ना हिमाचल में ना सेंटर पे कोई भी करप्शन का दाग नहीं आया। ईडी वगैरह छापे नहीं मार रहे इनके ऊपर? नहीं, एक चीज़ मुझे बताइए ना, बेसिकली आज की डेट में जहाँ पे घोटाले होंगे वहीं तो छापे पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पंजाब बंगाल में ईडी ने जहाँ छापे मारे, नोट मिले ना, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन, 24 में राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? राहुल जी की शक्ल देख लीजिए, बाबा जी बना दिया उसको। एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? बस मुझे एक चीज़ बता दीजिए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? राहुल जी को इकोनॉमी के ऊपर बिना पर्चा देखे 10 मिनट बोलने को बोल दो, आपको पता चल। तो अब तो कांग्रेस में परिवारवाद भी नहीं रहा, अध्यक्ष चेंज हो गया। अरे अच्छा, आप मानते हैं कि वो अध्यक्ष जिसमें जो हारने वाला कैंडिडेट खुद बोल रहा कि फेक वोटें पड़ी हैं?
यूपी में 3 वोटें पड़ी हैं सिर्फ, और सारा का सारा बताइए कितनी वोटें हैं। तो जब हारा वाला कैंडिडेट बोल रहा है कि बेहजब वहाँ पे जो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, बाकी लोग क्या बोलेंगे बेसिकली। आपको लगता है फिर इलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं होता। वो तो रिमोट कंट्रोल है, वो तो रिमोट है, वो तो चलाएगा रिमोट है। खड़के जी रिमोट है, खड़के जी रिमोट है, जैसे मनमोहन सिंह, सैगड़ी मनमोहन सिंह समझिए, बस यही है। तो पावर उनके पास ही रहेगी। पावर तो उन्हीं के पास रहेगी। पावर यदि निकल जाएगी तो सारा पैसा निकल जाएगा। सोनिया और राहुल को कौन पूछेगा? फिर नहीं पूछेगा। अरबों रुपया कहाँ है? वो पावर उन्हीं के पास रहेगी। वो तो सिर्फ एक स्टैंप है खड़गे ओनली। यानी चुनाव हिमाचल का 24 का भी फाइनल है। 24 का मोदी आएगा। हिमाचल का भी फाइनल, गुजरात का फाइनल है, और 24 का 2 मिनट ठहरी, 24 का फाइनल इसलिए नहीं, हम इसलिए कहेंगे क्योंकि एक होता है ना टीना फैक्टर होता है, अपने जानते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। जब टीना फैक्टर है, इसमें टीना फैक्टर है, ऑल्टरनेटिव आप बताइए कौन है? आप बताइए जो नेशनल लेवल पे हो। हम एक और बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ बड़ी उम्मीद लेके आया था, बट क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? उसने जितना बेवकूफ़ दिल्ली वालों को बनाया है। अभी आप जीत तो रहे हैं 2 बार थे वो। अभी अब नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, अब दोबारा दिल्ली जीत के बता दें, हम मान जाएंगे। दो भाई, पंजाब रिसेंटली जीता उन्होंने। नहीं, पंजाब में पंजाब में उसकी जीत नहीं हुई है। पंजाब में कांग्रेस अकाली की हार हुई है। कांग्रेस अकालियों से लोग उकता गए हुए थे, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब जब कोई ऑल्टरनेटिव, मैंने कहा ना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, वो टीना फैक्टर अरविंद केजरीवाल ले गया बेसिकली। जहाँ पर भी नहीं है नहीं, रिपीट। यहाँ पे बताऊँ क्यों? यहाँ पे कांग्रेस बिखरी हुई है। चार धड़े हैं यहाँ पे। प्रतिभा सिंह धड़ा है, कौल सिंह धड़ा है, आनंद शर्मा धड़ा है, चौथा एक और कोई धड़ा होगा। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं हम यहाँ आ रहे हैं, झटकेंगे हम तो। यहाँ पे आशा गुजरात चले गए। यहाँ बताऊँ क्या है, जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही ना कांग्रेस को, उसका इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए। ये जो केजरीवाल है, इसी की वोटें काटेगा। उत्तराखंड में और गोवा में क्या किया इन्होंने? वोट ही काटे ना। यहाँ पे भी वोट काटेंगे, सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेंगे। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के वोट कटे थे, गोवा में भी कांग्रेस के वोट कटे थे। तो उत्तराखंड और गोवा में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हरवाया था बेसिकली। आपको ये लगता है कि ना आने वाले सालों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी पूरी तरह से? ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं। 10-12 सालों में नहीं, 2024 में, आप मेरे मार्क माई वर्ड्स, ये एक फैक्टर बनेगा, बहुत बड़ा ऑपोजिशन फैक्टर बनेगा। बट अगर आप सोचोगे कि पावर में आएंगे, नहीं, अब ये सिर्फ कांग्रेस की जगह ले लेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं इससे रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल रिप्लेस करेंगे। दे विल रिप्लेसिंग द कांग्रेस एज अ मेन ऑपोजिशन पार्टी। कांग्रेस डूबता हुआ सितारा है बेसिकली। बिल्कुल अब डूब गया। उसने जितना हो गया उस, देखो कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बट परिवारवाद के कारण आगे नहीं आ पा रहे हैं। छोटे डीमोरलाइज तो नहीं इतना कर दिया गया है राहुल गांधी को कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं? राहुल गांधी, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो, वो तो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आने ही नहीं चाहता था। वो तो मैं आना ही नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में, वो तो उसको जबरदस्ती लाया गया। प्रियंका गांधी एक फैक्टर है कुछ। देखो प्रियंका गांधी फैक्टर, जो इन्होंने तुर्क का इक्का खेलने की कोशिश की यूपी में, 95% तो जमानत जब्त होगी ना। रिपीट। बिल्कुल ठीक है। 100%। थैंक यू सो मच सर।